न देना। नई पेंशन ठीक है। योजना आर्थिक हानि तो कर्मचारी को कर ही रही है, साथ साथ मानसिक हानि भी कर्मचारी को कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास में आ रही हूँ कि एनपीएस लागू करने से आर्थिक हानि के साथ साथ मानसिक हानि भी कहीं ना कहीं हो रही है, और सवाल वही है, वो कह रहे हैं कि एनपीएस पर कोई बदलाव भी नहीं चाहते, हूबहू ओपीएस चाहते हैं, क्या कहेंगे भट्ट जी? देखिए रितिका, ओल्ड पेंशन स्कीम का सांसद से लेकर विधायक, मंत्री से लेकर पूरी सरकार लाभ उठा रही है। ये कैसा दुर्भाग्य है कि कर्मचारी के लिए पेंशन उसका अधिकार है। सरकार किसी कर्मचारी को रिटायर तब करती है जब वो बूढ़ा हो जाता है और मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, तभी सरकार उसको 60 साल के बाद रिटायर करती है। रिटायर होने के बाद यदि उसको जीविका के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा तो सरकार ये बताए वो बुढ़ापे में जिएगा कैसे। ये वो यक्ष प्रश्न है जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो नहीं चाहती कि कर्मचारी इस देश के अंदर आर्थिक रूप से मजबूत रहे और स्वाभिमान से जी सके। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से 2005 में पुरानी पेंशन को खत्म करके कर्मचारियों को आर्थिक संकट में डाल दिया। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि जब इस देश के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर पूरा देश था, देश में गरीब को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई, गरीबी उन्मूलन योजनाएं खूब चली, ये कहकर कि देश के अंदर नागरिक जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। ऐसे में उस दौर की सरकार ने देश की आजादी के बाद से ना तो किसी को संविदा में नौकरी में रखा, सीधा नियमित नौकरी दिया करती थी उस समय की सरकारें, पेंशन दिया करती थी और जीवन काल में कभी किसी कर्मचारी का वेतन भत्ता बढ़ोतरी नहीं रोकी गई। और वर्तमान दौर में ये सरकार कह रही है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, देश के अंदर गरीब कोई रहा नहीं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं और विकास की ओर हम अग्रणी हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि यदि देश आर्थिक रूप से मजबूत है तो कर्मचारियों को पेंशन देने में कहां दिक्कत आ रही है। आप लाखों करोड़ रुपए आप अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर देते हो, मगर कर्मचारी का हक छीनकर आप क्या संदेश देना चाहते हो। और भाजपा पे जो आरोप लगते हैं ये कर्मचारी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी जो है कर्मचारियों की आवाज को दबा रही है। देखिए दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर को किया और भारतीय जनता पार्टी देखिए अखबार मैनेज कर लिए कहीं खबर नहीं, टीवी चैनल मैनेज कर लिए कहीं खबर नहीं। आखिर भारत की जनता की आंख में धूल झोंक कर भाजपा कितने समय लंबा राज करेगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न भाजपा के लिए बन चुका है। हमारा ये कहना है जिस देश की आर्थिकी मजबूत है तो फिर गरीब कर्मचारी का पेंशन का हक आप क्यों छीन रहे हो। जब गरीबी में पेंशन भी मिली, नियमित नौकरी भी मिली और आप देश को समृद्ध कह रहे हो और उसके बाद देश में बेरोजगारों को की फौज खड़ी कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, ट्रेन बेच दी, ओएनजीसी बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ आप बेचने पे लगे हो। ऐसे में आप देश को किस ओर लेके जा रहे हो। कर्मचारी का हक छीनना लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या है। ये वो भ्रष्ट और बेईमान भारतीय जनता पार्टी है। इनके सांसद जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये जो है 27/5/2013 को संसद में एक चिट्ठी लिखते हैं मनमोहन सिंह के लिए कि देश का कर्मचारी आर्थिक रूप से संकट में है, उनकी पेंशन लागू होनी चाहिए, भूलवश ये पेंशन रोकी गई है और इस पेंशन को लागू कीजिए। अब हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि भूलवश गलती कर भी दी तो भैया इसको सुधार करो ना। और यदि आपको पेंशन से इतनी आफत है तो सारे विधायकों की पेंशन, गाड़ी के भत्ते सब बंद कर दिए जाएं, तब पता चलेगा कि देश के अंदर आप भी जो है पेंशन के विरोधी हो। खुद के लिए तो आप संसद में 1 मिनट में बढ़ोतरी पेंशन की से लेकर और तनख्वाह की बढ़ोतरी करा देते हो, और जब किसी कर्मचारी को लाभ देने का आता है
तो आप उनके भत्ते भी रोक देते हो, उनकी पेंशन भी रोक देते हो। कोविड काल में आपने उनके इंक्रीमेंट रोक दिए। भट्ट जी, मैं सरकार को पूछना दिक्कत चाहता क्या हूं, है ओपीएस से? देखिए शांति प्रसाद भट्ट ओपीएस, जी। सरकार को ओपीएस में दिक्कत यह है कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये नहीं चाहती कि देश के अंदर कर्मचारी से लेकर आम नागरिक आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसीलिए इन्होंने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये संदेश दिया है कि जितना भारत का नागरिक अनपढ़ रहेगा, गरीब रहेगा, बेरोजगार रहेगा, उतना ही वो हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसेगा। और ये राजनीतिक बेईमान भाजपा वाले इसी जुमले में जनता को फंसा के रखेंगे और लंबे समय तक राज करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को ये तो बताना ही पड़ेगा ना दिव्या, रितिका, कि यदि वाकई देश अमीर हो गया तो फिर पेंशन क्यों खत्म कर दी, और जब देश गरीब था तब पेंशन क्यों थी? अगर इसके मूल में आप जाओगे तो इससे पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारी के बूढ़े होने पर उसकी आर्थिकी कैसे चलेगी इसकी चिंता नहीं है। इनको अडानी और अंबानी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे वो इंग्लैंड में पैसा इन्वेस्ट करके देश से भागे, ये चिंता भाजपा को ज्यादा है। वरना इस देश के अंदर हर जगह आंदोलन इस बात के हो रहे हैं कि कर्मचारियों का हक, जो उसका अधिकार है पेंशन, 35 से 40 साल जो देश की सेवा करे उसके तो आप अधिकार छीन लो, और विधायक एक दिन बने उसको आप सारी सुविधाएं दे दो। ये आखिर लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ये काला चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। और मैं माफी के साथ एक तल्ख टिप्पणी कर रहा हूं, ये तमाम कर्मचारी जिन्होंने भाजपा को पोषित किया है, इन्हीं के बच्चों के भविष्य को बर्बाद अब यही भाजपा कर रही है। सवाल मेरा है, अगर कर्मचारियों के हक पर भाजपा ने डाका डाला है तो फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन क्यों रही है? कर्मचारी संगठनों में भी भाजपा ने चार चार फाड़ करा दिए, यहां भी कांग्रेस भाजपा और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जिस कारण भाजपा को लगता है कि मुट्ठी भर कर्मचारियों का हम डरने वाले नहीं है। 20 लाख दिल्ली में परसों प्रदर्शन करे और भारतीय जनता पार्टी ने सारे टीवी चैनल मैनेज कर दिए। इसका मतलब धरना दे लो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, प्रदर्शन कर लो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, बूढ़ा कर्मचारी भूखा मर जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इनको अडानी अंबानी पनपाने हैं। इस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारा फिर यह कहना है रितिका कि जब देश आर्थिक संकट में था तो गरीब को नौकरी भी थी, पेंशन भी थी, और आज भारतीय जनता पार्टी गाल बजाने वाली पार्टी ये कह रही है कि देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, फिर ये बताने को तैयार नहीं है कि फिर पेंशन आप क्यों नहीं दे रहे हो, कर्मचारियों का हक क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो। अगर इसके मूल मंत्र में जाओगे तो ये जो जितने भी भाजपा के चड्डीधारी हैं 1925 से लेकर आज तक मुखबिरी का काम करते हैं, नफरत का काम करते हैं, समाज में विध्वंस पैदा करते हैं, और उसको करने के लिए इनको समाज में अनपढ़, बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर करना इनकी आवश्यकता बन चुका है। यही कारण है कि ये कर्मचारियों का हक छीन रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे बच्चों के रोजगार छीन रहे हैं, देश के संसाधन को बेच रहे हैं। और हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम केवल और हिंदू और मुस्लिम के जाल में फंसकर अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, अपने राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। खुशी की बात है कि कर्मचारियों ने एक मतों के मुट्ठी भींची है। अगर ये कर्मचारी चाहेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, और जो भी सरकार देश के अंदर आएगी वो इन्हीं कर्मचारियों के हक में नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात करेगी। अगर ऐसा होगा तो 24 में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, वरना हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसोगे तो अगली बार 2-2 रोटी एक-एक महीने तनख्वाह करने के बाद आपको 2-2 रोटी के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये भाजपा की स्कीम है। इसके विरोध में जितना ज्यादा बोला जाए, जितना ज्यादा संघर्ष किया जाए वो कम है। भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए राज्यों में, देश में, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। ये हालात इन्होंने यहाँ पैदा कर दिए हैं। आपने पुरानी पेंशन पे आज ये डिबेट रखी है, कर्मचारियों का पक्ष आपने सुना, राजनीतिक पार्टियों के भी बड़े बयान आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि हमारी बनेगी सरकार तो हम पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे,
और जहां जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार आई है वहां सबके पास ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। हमारा विश्वास है, हमने राज्य ईमानदारी से बनाया है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, प्रत्येक परिवार से रोजगार स्वरोजगार जोड़ने के साधन हम जुटाएंगे, देवभूमि की संस्कृति को बचाएंगे। यह हमारा